हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है शुड यू रीच आउट और वेट फॉर देम। मतलब क्या आपको रीच आउट करना चाहिए या फिर वो रीच आउट करे, इस चीज का आपको वेट करना चाहिए। ओके इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट है ये टॉपिक एंड यस रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं पर्सनल रीडिंग्स शुरू हो चुके हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग, तो आप जाइए, मैसेज कीजिए, आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। एज बुकिंग्स आर ओपन, स्लॉट्स आर अवेलेबल। और ये नंबर आपको लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड इंस्टा को भी फॉलो करो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यस नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो ये कोई भी हो सकता है, आपके लव इंटरेस्ट, आपके सिचुएशन, आप सिचुएशनशिप में हो सकते हो इनके साथ, क्रश हो सकता है, आपके नो कांटेक्ट सेपरेशन में हो सकते हो आप, ठीक है। तो यस जो भी है ये पर्सन, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, आपको इनका नाम 3 बार लेना है एंड थिंक अबाउट देम, क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट देम, ठीक है, ताकि मैं जो है ना इनकी एनर्जी पिक कर सकूं सही से। यस यस सो लेट्स सी कि क्या आपको रीच आउट करना चाहिए या आपको वेट करना है इनका, ठीक है, ये रीच आउट करें। एंड गाइस कीप कमेंटिंग एज आई रीड योर कमेंट्स। एंड मुझे आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं। एंड यस आप रिकमेंड करते रहो वीडियोस, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन टॉपिक्स पे जो है ना रीडिंग लेके आऊँ। ओके 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 डिसीट, ओके टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है, सन मून राइजिंग। Woman holding a coin, okay. Cancer, Virgo. Let's take one more card. Door to romance, okay. Gemini. And bottom of the deck is blossoming abundance, okay. तो राशियां जो मैंने आपको बताई ये इनके सन मून राइजिंग में हो सकते हैं। तो क्या आपको रीच आउट करना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए? जो कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द थिंग इज यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट किया गया है आप दोनों के बीच में, ठीक है। या फिर कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हुई है तो ये कोई ऐसा पर्सन है। बेसिकली मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जी ही दिखाई दे रही है, मेल एनर्जी नहीं है, ये फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो इनको पसंद करती है, कोई इनकी एक्स हो सकती है इफ दे आर मेल,
या फिर कोई इनकी फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई फीमेल फिगर, ठीक है। और काफी ऑथोरिटेटिव है ये पर्सन जो भी है, मतलब मुझे स्टेबल दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो भी है, ये थर्ड पार्टी ये स्टेबल है, ये किसी अच्छे पोजीशन में हो सकती है, ठीक है। पावर है इस थर्ड पार्टी के पास किसी तरीके की, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मुझे चैनल हुई वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा कोई पर्सन तो है जो या तो आपको पसंद नहीं करता, आप दोनों को साथ में पसंद नहीं करता, देखना नहीं चाहता साथ में, इस कनेक्शन से जेलस है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आप दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है, इफ यू आर नॉट इन कनेक्शन येट, ठीक है, मतलब अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन हो चुका है सपोज, तो कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है और इस पर्सन ने की है जिस वजह से आप दोनों दूर हो, ठीक है। दिस इज द रीजन। और अगर अभी तक कनेक्शन में ही नहीं आए हो सपोज, ठीक है, ये सिचुएशनशिप है या क्रश है, तो मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है इनकी कोई एक्स है या फिर कोई ऐसा फैमिली मेंबर, कोई कुछ तो ऐसा है, कोई तो थर्ड पार्टी है, या तो इनके साइड से या तो आपके साइड से, जो इस कनेक्शन को के अगेंस्ट है, ठीक है, जेलस है बेसिकली। कोई भी हो सकता है, ये आपके तरफ से भी हो सकता है, कोई इनके तरफ से भी हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, जो सामने से हो सकता है दिखा रहा है बहुत अच्छा है। यहाँ पे डिसीट का कार्ड आया है, दिस इज अ कार्ड ऑफ बिट्रेयल, ठीक है। तो कोई तो ऐसा है यहाँ पे जो बिट्रे कर रहा है, या तो आपको या तो इनको। आपको सामने से देख के लग रहा होगा कि ये पर्सन बहुत अच्छा है और समथिंग आप शेयर कर रहे हो चीजें, बट द थिंग इज पीछे से इस पर्सन की जो थिंकिंग है, जो ये चाहते हैं, दैट्स नॉट राइट, ठीक है। ये आप दोनों को बेसिकली साथ नहीं देखना चाहते, नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, इस कनेक्शन को दूर करना चाहते हैं, या फिर किया भी है, कुछ कान भरे गए हैं यहाँ पे। बट हाँ, मैं आपको बोलूंगी आपको अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। अगर यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कुछ, सपोज आपको लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आप बात करके क्लियर कर सकते हो चीज को, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप रीच आउट करो, जरूर करो। बट अगर आपको लगता है कि आपने रीच आउट किया है बहुत बार, ये पर्सन बात नहीं सुन रहे, देन यू शुड स्टॉप, ठीक है। तब आपको रुक जाने की जरूरत है। एज यहाँ पे इनको जो है ना समझने की जरूरत है कि ये पर्सन जो है सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन बहुत सब्टली चीजें कर रहा है, नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। और ये पर्सन हो सकता है, जो आपके पर्सन है, ये हो सकता है इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, ऐसा हो सकता है। बट मैं जो देख पा रही हूँ ना यहाँ पे कि ये पर्सन इनके इन्फ्लुएंस में रहेंगे नहीं ज्यादा देर तक, क्योंकि यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है, यहाँ पे ब्लॉसमिंग एबंडेंस का कार्ड है। यहाँ पे जो इनका प्यार है आपके लिए, जो इनकी फीलिंग्स है आपके लिए, दैट्स more stronger than any kind of negativity, than any kind of outer influence, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे जरूरत है कि आप प्रोटेक्ट करें अपने कनेक्शन को। अगर हो सके डू वेयर ब्लैक टॉर्मलाइन, ठीक है, विथ रोज क्वार्ट्स, इनके नाम से एक्टिवेट करवा के आप वेयर कर सकते हो। मैं नहीं देती भी ये क्रिस्टल्स, तो आप किसी ट्रस्टेबल साइट से, और भी रीडर्स हैं जिनसे आप ये ले सकते हो, एंड यू कैन वेयर, ठीक है। आप एक्टिवेट करवा लो इनके नाम से एंड डू वेयर, ये बहुत इफेक्ट करेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है, बहुत इफेक्टिव रहेगा ये। अगर आप दोनों के कनेक्शन में कोई किसी तरीके का विच क्राफ्ट किया गया है, ब्लैक मैजिक अनॉल हुई है, तो वो चीजें हट जाएंगी, ठीक है। यस, मैं ये आपको बता दूं, क्योंकि कुछ तो नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो की गई है, ठीक है, जो कान भरे गए हैं, कुछ इन्फ्लुएंस में लिया गया है। बट हाँ, ये पर्सन रहेंगे नहीं उनके इन्फ्लुएंस में, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपके साइड से ऐसा कोई है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप जो है ना सबसे शेयर मत करो अपने कनेक्शन के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में। डोंट शेयर इट विथ एवरीवन। आपको नहीं पता कौन सा पर्सन क्या सोच रहा है, ठीक है। इवन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर बहुत क्लोज पर्सन भी है ना, स्टिल यू शुड कीप इट विद इन यू, ठीक है। आप मत शेयर करो किसी से, करना ही है आप यूनिवर्स से शेयर करो, आप भगवान से शेयर करो, बैठो उनके सामने, बट डोंट शेयर इट विद एनीवन एल्स। आप अपनी डायरी में लिख सकते हो, बट किसी से शेयर मत करो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके कनेक्शन के टुवर्ड्स बहुत सारे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। लोग नेगेटिव
एनर्जी भेजते हैं आपके कनेक्शन को। आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है आप दोनों पावर कपल हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रांग हो सकता है इस पर्सन को कोई फायदा है अगर आप दोनों कनेक्शन में नहीं आते, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको पसंद करता है, या फिर अगर उनके साइड से है कोई तो वो पर्सन इनको पसंद करता है, उनका कोई एक्स है, या फिर कोई फैमिली मेंबर, जैसे मैंने बोला इन्फ्लुएंस हो सकता है कोई। बट द थिंग इज दिस पर्सन इज फीमेल फिगर एंड स्ट्रांग, ठीक है। स्ट्रांग मतलब पावरफुल दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन जो है ना, आपके जो पर्सन है, ये बात सुनते हैं इनकी, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है इनकी या कुछ भी, तो ये हो सकता है इनकी बात सुनते हैं एंड दैट्स वाई जो है ये पर्सन जो है इन्फ्लुएंस में आते हो या आए थे पास्ट में, ठीक है। एंड दैट्स वाई आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ये मीठी मीठी बातें करते हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत मीठी मीठी बात करती है। ये स्नेक होते हैं ना, वैसे टाइप के है ये। तो हाँ, इन्फ्लुएंस तो हुआ है यहाँ पे किसी तरीके का नेगेटिव। दैट्स वाई आप दोनों के बीच में ये दूरी मुझे दिखाई दे रही है, जो भी है, चाहे इमोशनल डिस्टेंस आया हो, चाहे आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई हो, या जो भी, ठीक है। बट द थिंग इज, द गुड न्यूज इज कि ये नहीं रहने वाला ऐसे ही, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में अब फिर से चीजें रीस्टार्ट होने वाली है। ये पर्सन जो है रीच आउट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। द थिंग इज, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं रीच आउट करना, आप कर सकते हैं। जस्ट इन वन केस, अगर आपने पहले रीच आउट नहीं किया है और अगर इन्होंने आपको नेगेटिव रिस्पांस नहीं दिया, नेगेटिव रिस्पांस इन द सेंस इन्होंने आपको जो है कोई मतलब आपको आपसे अच्छे से बात ना की हो सकता है कि आपने पहले रीच आउट किया हो, और अगर इस पर्सन ने आपसे अच्छे से बात नहीं की, अगर इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया आपके टुवर्ड्स, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप रुक जाओ, आप छोड़ दो, डोंट रीच आउट। बट अगर आपने एक बार भी रीच आउट करने की कोशिश नहीं की है, अगर आपको लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, बात करके सॉल्व हो सकती है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये पर्सन रीच आउट करेंगे, ये मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन रीच आउट करेंगे। थोड़ा सा टाइम हो सकता है लगेगा, बट ये पर्सन रीच आउट करेंगे अपने साइड से, बिकॉज दे लव यू अलॉट, ठीक है। हाँ, ये पास्ट में इन्फ्लुएंस में आए थे हो सकता है, बट दे लव यू अलॉट, और ये जो है ना रिश्ता फिर से रीस्टार्ट होगा, और अगर स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड बहुत खुशियां मुझे आती हुई दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। जस्ट एक चीज आप करो, आप प्रोटेक्ट करो उस चीज को, ठीक है। हो सके तो आप इनको जो है ना लव वाइब्रेशन भेजो, पॉजिटिव एनर्जी भेजो। आप व्हाइट स्पेल भी करा सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई विच क्राफ्ट के जैसा कुछ किया गया है, तो जो एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, वो नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो आप करवा सकते हो, ठीक है। आप व्हाइट स्पेल करवा सकते हो, ठीक है। बट हाँ, इस कनेक्शन में आपके लाइफ में जो है ना, मुझे अबंडेंस ही अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इट। अभी जो भी सिचुएशन है, दिस वोंट स्टे, और ये बहुत जल्द आपके टुवर्ड्स जो है आएंगे, ये रीच आउट करेंगे, और बहुत प्यार जो है वो मुझे दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन में आता हुआ। रोमांस भर भर के मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो स्टार्ट होगा ना, दैट विल बी वेरी पैशनेट। अब जो आप दोनों का कनेक्शन बनेगा वो बहुत पैशनेट होगा, एंड दिस पर्सन गोइंग टू बी वेरी जेलस। ये मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन बहुत जेलस होने वाले हैं। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि आप प्रोटेक्ट करो अपने कनेक्शन को। वेयर ब्लैक टर्मलाइन विथ रोज क्वार्ट्ज, ठीक है। ये बहुत अच्छा असर करेगा, ठीक है। हाँ, एक चीज बता दूं, इफ यू गाइज आर ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, इफ यू गाइज आर ट्विन फ्लेम्स, मैं अगेन रिपीट कर दूं, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो तो फिर यहाँ पे कोई विच क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि इफ यू आर ट्विन फ्लेम्स, यहाँ पे हाँ हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जीज आप दोनों के कनेक्शन को ब्लॉक करने की कोशिश करे, बट कोई आपके कनेक्शन के ऊपर किसी तरीके का विच क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता। ये चीजें ट्विन फ्लेम कनेक्शन में वर्क नहीं करती, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है बोलते हुए कि, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को एक्चुअली मैंने ये देखा है बोलते हुए कि मेरे ट्विन फ्लेम के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने विच क्राफ्ट कर दिया, दैट्स व्हाई ही इज अवे फ्रॉम मी एंड समथिंग। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है, यहाँ पे कोई विच क्राफ्ट, कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं कर सकता,
ठीक है, नो, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, डिवाइन ने इस कनेक्शन को बनाया है। यू बोथ आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, वहां पे ये चीजें वर्क नहीं करती है। नॉर्मल कनेक्शन में हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन में हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो, आपको पता है, और अगर आपको ये चीज लग रहा है हुआ है आपके कनेक्शन में, तो आप निकाल दो अपने माइंड से, ये चीज नहीं हुई है आपके कनेक्शन में, ठीक है। बाकी चीजें पॉसिबल है। एज नेगेटिव एनर्जीज जो होती है, जो कार्मिक्स वगैरह होते हैं, वो इस कनेक्शन को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन जब बनता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, ठीक है। और उसके वजह से जो है ना, ये जितने भी नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, इनकी एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम्स का, ठीक है। दैट्स वाई जो है, दिस कनेक्शन इज द प्योरेस्ट एंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, डिवाइन लव, ओके, यस। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, यस। तो सून दे आर गोइंग टू रीच आउट, जो भी इन्फ्लुएंस में है, जिसके भी इन्फ्लुएंस में है, ये नहीं काम करने वाला कुछ भी, क्योंकि इनका प्यार जो है वो आपके लिए ज्यादा स्ट्रांग है। और इनका प्यार जो है वो मतलब जैसे दिन जा रहा है ना, डे बाय डे इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, यस। एंड दे आर फीलिंग वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, ठीक है, यस। एंड आपको अगर किसी के ऊपर डाउट है, तो जब ये पर्सन आता है ना, डू शेयर विद देम, चीजों को अपने अंदर मत रख लेना, बात करना, ये सुनेंगे आपकी बात, ठीक है। ये मत सोच लेना कि अरे ये पर्सन तो इसका क्लोज है, मैं अगर इसको बताओ इस पर्सन के बारे में तो कहीं फिर से हम दोनों के बीच दूरियां आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, नो। इनफैक्ट अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है ये पर्सन फिर से ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। सो जरूरी है, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है, किसी पर्सन के ऊपर आपको डाउट है, सो आप बात करो, बात करके क्लियर करो, ओके। क्योंकि यहाँ पे कोई तो है, फीमेल फिगर है, जो आपके कनेक्शन से जेलस है, और जब ये पर्सन आएंगे तभी भी ये पर्सन आपके कनेक्शन को लेके जेलस होंगे। तो इनका मास्क उतारना बहुत जरूरी है, जो भी ये पर्सन है, ठीक है। एंड आपको जरूरी है कि आप अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट करो, ओके, यस। मैं गाइडेंस निकाल लेती हूँ आपके लिए। ओके, गेट मोर इंफॉर्मेशन। सी, आपको जरूरत है और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, कि कौन है ये पर्सन, ठीक है। आपके आसपास ही है ये कोई, आपका क्लोज, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये कोई क्लोज है, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो, बहुत दूर का कोई पर्सन है, नो। ये आपके क्लोज का कोई है, जो सामने से तो बहुत अच्छा दिखाता है, पीछे से कुछ और है। म्यूचुअल भी हो सकता है आप दोनों का कोई, ओके। लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। सी, आपका इंट्यूशन जानता है कि कौन है, आपका इंट्यूशन गाइड भी कर रहा है आपको कौन है ये पर्सन, ठीक है। ट्रस्ट योर गट्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। ये वही पर्सन है। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ पर्सन, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, योर कनेक्शन, ठीक है। और कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एंड डोंट शेयर एनीथिंग विथ एनीवन, ठीक है। यस, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था, द आंसर इज यस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये पर्सन जो है ना, या तो आपको रीच आउट करेंगे, या तो आप दोनों फिर से कनेक्शन में आ चुके होंगे, ओके। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यस। कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, 3/13/23, 2/12/22, 4/14/24 and 7/17/27, yes 6/16/26, ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो मार्च, अप्रैल, फरवरी, अगस्त, जुलाई, नवंबर, अक्टूबर, यस ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अब एक काम करते हैं, कुछ लेटर्स देख लेते हैं।
J P M K V U Y। तो JPMKVUY ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, ठीक है, फुल नेम। यस, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।